Hello everyone, I am Shivangi Singh from Babu Banarsidass Institute of Technology and Management. Here I will teach you highway engineering, and in this lecture we will discuss the topic bituminous concrete. यहाँ पे आपके पास दो रेफरेंस बुक दे रखी हुई हैं, आप लोग इसका यूज़ हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट कुछ टॉपिक्स में पढ़ रखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड, प्राइम कोट, टैग कोट, इन सब के बारे में हम लोग डील कर चुके हैं। वेट मिक्स मैकडम, वाटर बाउंड मैकडम, इन सब के बाद सरफेस ड्रेसिंग वगैरह हम लोग डील कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिटुमिनस कंक्रीट, इनके कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं, इसके स्कोप पढ़ेंगे हम लोग, वेदर एंड सीजनल कंडीशंस पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है कि जो स्टेप्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के सेम होते हैं, बट हमें फॉलो करना पड़ता है आईएस कोड्स वगैरह एंड आईआरसी। इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कोड के अकॉर्डिंग चीज़ें हर पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रखी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्कोप, मटेरियल्स एंड बिटुमिनस कंक्रीट। स्कोप क्या होता है बिटुमिनस कंक्रीट का? बिटुमिनस कंक्रीट, दिस वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल और मल्टीपल लेयर्स ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट फॉर यूज इन वेयरिंग कोर्स। वेयरिंग कोर्स यानी कि रोड का, आपकी रोड का, जैसे मैंने आपको डिफरेंट रोड की लेयर्स बता रखी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल सबग्रेड, राइट। नेचुरल सबग्रेड, नेचुरल सबग्रेड के बाद हमारे पास आते हैं सबग्रेड जो कि कॉम्पैक्टेड है, कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। इसके बाद हमारे पास आता है सब बेस कोर्स, सब बेस कोर्स। फिर इसके बाद आता है हमारे पास बेस कोर्स। देन हमारे पास आता है बाइंडर कोर्स, एंड देन हमारे पास आता है सरफेस कोर्स। हम लोगों ने इस यूनिट को स्टार्ट किया है नेचुरल सबग्रेड के बाद, जिसे हम एम्बैंकमेंट कहते हैं, इसे हम लोग सॉइल भी कहते हैं, राइट। तो ये जो यूनिट हमने स्टार्ट की है वो यहाँ से स्टार्ट की है। फिर उसके बाद एक एक कोर्स हम लोग ऊपर बढ़ते गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि बेस कोर्स से नेचुरल सबग्रेड तक जो मटेरियल यूज़ होता है वो एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं, एंड सरफेस कोर्स एंड बाइंडर कोर्स क्या होते हैं, एसफाल्ट से रिलेटेड होते हैं। तो वियरिंग कोर्स जो होती है वो हमारी सरफेस कोर्स के ऊपर होती है। तो जो हमारा टायर जो कांटेक्ट में आता है वो डायरेक्ट सरफेस कोर्स में क्या आता है, तो बिटुमिनस कंक्रीट हम लोग यूज़ करते हैं। मटेरियल्स इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे और डिफरेंट जो उनके कंडीशंस होते हैं वो उसमें हम लोग आईएस कोड को रिफ़र करेंगे, एंड डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट आईएस कोड रेफरेंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो मटेरियल सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो है बिटुमेन। बिटुमेन के लिए हम लोग जो आईएस कोड रिफ़र करते हैं वो IS 73 है, राइट। बिटुमेन इज़ मॉडिफाइड बाय एनी वन मेथड, जो भी इसमें मेथड्स दे रखे हैं उनमें कोई भी एक मेथड हम लोग ले लेते हैं, राइट। कोर्स एग्रीगेट हो गया हमारे पास, फाइन एग्रीगेट, ये सब भी हम लोग कोड से, और जो हमारे पास उसमें टेबल दे रखी है उससे हम लोग रिफ़र करते हैं। जो फिलर्स होते हैं उसके बारे में है, when aggregate fail to meet the requirement of water sensitivity test, then 2% by total weight of aggregate of hydrated lime shall be added without additional cost. Now aggregate grading and binder content, ये भी हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। मिक्सचर डिज़ाइन हो गया, बिटुमेन कंटेंट हो गया, ये सब हम लोग आईएस कोड के अकॉर्डिंग जाते हैं। जॉब मिक्स फॉर्मूला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिसीविंग द जॉब मिक्स फॉर्मूला फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर shall be approved by competent authority, contractor have to follow the job mix formula
फॉर एंटायर वर्क, राइट. प्लांट ट्रायल्स एंड लेइंग ट्रायल्स. प्लांट ट्रायल्स में है द रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट ट्रेल्स शैल बी डन अंडर परमिसिबल लिमिट, एंड सेम हमारे पास लेइंग ट्रेल्स के लिए भी है, द रिक्वायरमेंट फॉर लेइंग ट्रेल्स शैल बी डन अंडर द परमिसिबल लिमिट. जो भी हमारे पास लिमिट सेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट ट्रेल्स एंड लेइंग ट्रेल्स को देखते हैं. जिस हम कोड की बात कर रहे हैं उसमें से कुछ कोड के जो पार्ट हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं बिटुमेन कंक्रीट में. तो फर्स्ट जो हमारे पास टेबल नंबर 517 है, जो हमने आपको रेफरेंस बुक्स दे रखी हैं, उस रेफरेंस बुक्स में भी ये दे रखा है फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट फॉर बिटुमिनस कंक्रीट पेवमेंट लेयर. तो हमने आपको बता चुका है कि प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम टेस्ट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपके पास प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, सेकंड कॉलम में टेस्ट दे रखे हैं, एंड थर्ड कॉलम में आपके पास स्पेसिफिकेशंस है. तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं, मतलब जो भी हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है उसके लिए टेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, एंड उस टेस्ट का रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए, वो यहाँ पे लिमिट दे रखी है. यानी कि आप जो रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब बिटुमिनस कंक्रीट जो लेयर बिछाते हैं, उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें जो आपके पास दे रखी हैं इस कोड में, ये चेक करते हैं. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इस टेबल की हम टेबल 517 की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं. जैसे स्ट्रेंथ के लिए हम लोग चेक करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए चेक करेंगे, क्लीनिनेस के लिए चेक करेंगे, वाटर सेंसिटिविटी के लिए चेक करेंगे. उनकी टेस्ट दे रखे हैं, देन उनके स्पेसिफिकेशंस आपके पास यहाँ पे हैं. तो क्लीनिनेस यानी कि उसमें जो डस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेन साइज एनालिसिस करेंगे, एंड ग्रेन साइज एनालिसिस के जो स्पेसिफिकेशन यानी कि रिजल्ट जो आने चाहिए वो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है. मैक्सिमम 5% पासिंग एंड फ्रॉम 75 माइक्रॉन सीव. या हम आपको पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सीव हम लोग लगा रखे होते हैं. जो इस 75 माइक्रॉन की सीव है वहाँ से मैक्सिमम 5% से ज़्यादा पार्टिकल्स पास नहीं होने चाहिए. यानी कि यहाँ पे रिटेन कितने होने चाहिए, 95%, राइट. इससे कम रिटेन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम रिटेन नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हम जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द वेट बात कर रहे हैं, कि जितना वेट हमने, मान लीजिए पहले वेट किया सैंपल को इस सीव में डालने से पहले, जब हमने सीव में सैंपल को डाला तो उसका पहले हम वेट कर चुके हैं कि इतना वेट इसका रहा होगा, मान लीजिए 1 kg रहा होगा इसका वेट, राइट. तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 1 kg डाला एग्रीगेट्स, तो फिर उसके बाद क्या रिजल्ट हमें मिलना चाहिए कि मिनिमम यहाँ पे 950 ग्राम्स रिटेन होना चाहिए, इससे कम रिटेन नहीं होना चाहिए. अब पासिंग का है कि मैक्सिमम यहाँ से जो पास कर सकता है वो 50 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेट सिर्फ पास कर सकता है, उससे ज़्यादा पास नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे क्लीनिनेस के लिए है. देन हमारे पास आता है पार्टिकल शेप एंड साइज वगैरह के लिए हम लोग फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स को चेक करते हैं. तो फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट में हमारे पास जो स्पेसिफिकेशंस यानी कि रिजल्ट जो आने चाहिए वो मैक्सिमम 30% आने चाहिए कंबाइंड, राइट. स्ट्रेंथ के लिए हम लोग बता चुके हैं, लॉस एंजलिस एब्रेजन टेस्ट करते हैं एंड इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं. तो इस लॉस एंजलिस एब्रेजन वैल्यू जो हमारे पास आनी चाहिए वो मैक्सिमम 30% आनी चाहिए. जितने भी हम लोग प्रीवियस चीज़ों की बात कर चुके हैं जिसमें एग्रीगेट्स वगैरह या जो भी यूज़ होता है, चाहे हम लोग बिटुमिनस मैकेडम की बात करी हो या फिर किसी भी और चीज़ की बात करी हो, तो उनके लिए जो वैल्यूज़ हैं, जैसे स्ट्रेंथ में जब हम लॉस एंजलिस एब्रेजन वैल्यू चेक करते हैं या फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो उनके रिज़ल्ट आने चाहिए वो डिफरेंट होते हैं. तो आपको ये रिज़ल्ट जो होते हैं वो याद रखने हैं कि लॉस एंजलिस एब्रेजन वैल्यू कितनी आनी चाहिए बिटुमिनस कंक्रीट पेवमेंट लेयर की, मैक्सिमम 30%. एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमम 24%. पॉलिशिंग की बात की जाए तो पॉलिशिंग स्टोन वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मिनिमम 55, राइट. ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस, सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट
से मैक्सिमम 12% एंड मैक्सिमम 18% होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2%। अभी जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में बिटुमिनस मैकडम की बात कर रहे थे तो उसमें मैक्सिमम 1% दे रखा था। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना हो रखा है? 2% हो सकता है। ठीक, स्ट्रिपिंग की बात करें तो कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन एग्रीगेट मिक्सचर्स मिनिमम रिटेन कोटिंग 95% होती है। वाटर सेंसिटिविटी रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम 80%। जो मिनिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 80%, राइट। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे कोड रिफ़र करते हैं टेबल नंबर 518 जो आपको हमने रेफरेंस बुक बता रखी है उसमें दे रखा है कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट पेवमेंट लेयर्स हैं उनके कॉम्पोजिशन देखेंगे हम लोग ग्रेडिंग्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे आपको ये जो 1 एंड ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे ये ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग 1 एंड ग्रेडिंग 2, राइट। तो ग्रेडिंग की बात जब हम कर रहे हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं मतलब किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। ये ग्रेडिंग 1 है, ग्रेडिंग 2 नॉमिनल एग्रीगेट साइज ग्रेडिंग 1 का कितना होता है? 90 mm, ये आपको याद रखना है। एंड नॉमिनल एग्रीगेट साइज ग्रेडिंग 2 का कितना होता है? 13 mm। एंड अगर ग्रेडिंग 1 है तो हम सिंगल लेयर की जो थिकनेस होती है वो कितनी प्रोवाइड करेंगे। एंड ग्रेडिंग 2 का अगर है तो हम जो सिंगल लेयर की मिनिमम थिकनेस है वो कितनी ले जाएंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर ग्रेडिंग 1 हमारे पास मौजूद है तो उसके लिए जो हम लेयर की जो थिकनेस होती है वो कितनी प्रोवाइड करेंगे? 15 to 65 mm तक होती है। एंड ग्रेडिंग 2 के लिए हमारे पास जो लेयर की थिकनेस है वो 30 to 45 mm होती है। हम लोग मोस्टली अगर मान लीजिए यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है मान लीजिए 65 दे रखी है एंड यहाँ पे दे रखी है 45, मान लीजिए अगर हमें ज़्यादा थिकनेस की भी लेयर प्रोवाइड करनी है तो हम जो ग्रेडिंग 2 की चीज़ें हैं मतलब ग्रेडिंग 2 की 2-3 लेयर प्रोवाइड कर देंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रेडिंग 1 प्रोवाइड करने के लिए। हालांकि जो मौजूदा इंजीनियर इन चीफ है वो आपको कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है, मतलब यूज़ आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जो होता है हमारे पास ग्रेडिंग 2 हम यूज़ करते हैं, राइट। ISC के लिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज बाय वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट पासिंग यहाँ पे आपको दे तो रखा है, यहाँ पे 45 से स्टार्टिंग है, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे 26.5। 26.5 के लिए कितने हैं क्यूमुलेटिव परसेंट? 100। 19 के लिए दे रखा है, देन 13.2 के लिए, देन लास्ट हमारे पास 75 माइक्रोन जो हमने यहाँ पे आपसे बात करी थी ये क्लीनिनेस के लिए। तो हम लोग पास किस लास्ट जो सीव होती है वो कहाँ से पास करवाते हैं? 75 माइक्रोन से पास करवाते हैं, ठीक है। तो टेबल 519 भी देख लीजिए। रिक्वायरमेंट फॉर बिटुमिनस पेवमेंट लेयर्स, मिनिमम जो स्टेबिलिटी है किलो न्यूटन में देखते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कितनी है? 9। मिनिमम फ्लो इन mm कितना है? 2 एंड मैक्सिमम फ्लो इन mm कितना है? 4, राइट। कॉम्पैक्शन लेवल मतलब जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो नंबर ऑफ ब्लोज जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो कितना है? 75 ब्लोज ऑन ईच ऑफ 2 फेसेस ऑफ द स्पेसिमेन जब हम टेस्ट करते हैं, राइट। परसेंटेज एयर वॉइड्स की वैल्यू दे रखी है, आपको हर चीज़ की वैल्यू जो है वो कोड के अकॉर्डिंग दे रखा है। हालांकि जब आप ऑन द स्पॉट जब आप टेस्ट प्रोवाइड करते हो तो ±1% चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो आप लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको ये जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में बिटुमिनस कंक्रीट जो लेयर बिछा रहे होंगे तो आपको ये टेबल पर्टिकुलरली आपको ये याद होनी चाहिए, राइट। मतलब ±1% भी आपको करने के लिए एटलीस्ट ये टेबल तो पता होना चाहिए, नहीं तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स के पर्पज़ से क्या होना चाहिए, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए प्रेजेंट। बिटुमिनस कंक्रीट के लिए जब हम इक्विपमेंट एंड मशीनरी की बात करते हैं
तो जैसे अभी हम लोग बात कर चुके बिटुमिनस मैकेडम वगैरह की जो बात कर चुके थे, तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। तो हमारे पास क्या है, HMP यानी हॉट मिक्स प्लांट, पेवर फिनिशर, मतलब जो हम लोग लेयर की फिनिशिंग जो करते हैं, मतलब जो आपने बिटुमिनस कंक्रीट लाया, पेवर में डाला, एंड पेवर क्या होता है, उसको लेयर्स मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड इवन लेयर्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब फैला देता है, स्प्रेडिंग इसकी कर देता है। देन हमारे पास क्या है इक्विपमेंट में, ट्रक एंड टिपर। देन हमारे पास क्या है सेल्फ प्रोपेल्ड और टोव्ड बिटुमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब यहाँ पे तो ये मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप हैंड स्प्रेयर का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्मॉल एरिया, एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट लार्ज एरियाज वी हैव टू यूज़ सेल्फ प्रोपेल्ड बिटुमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटर equipped with for spraying the material uniformly at the specified rate, जो भी स्पेसिफाइड रेट है, और स्पेसिफाइड जो रेट होती मतलब इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे स्प्रेइंग करते हैं, राइट। हैंड स्प्रेयर फॉर स्मॉल एरियाज, मैकेनिकल ब्रूम, जो मैकेनिकल ब्रूम का हम लोग ने डिस्कस कर चुका था लास्ट, जब हम यूनिट 5 की बात कर रहे हैं, तो एक एक लेक्चर्स को आप लोग प्रॉपरली देखिएगा, जिससे कि हम लोग हर एक चीज़ के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान से हमें समझ में आए। फिर हाई प्रेशर एयर जेट की बात करेंगे, ये इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, एंड देन रोलर्स, ठीक है। रोलर्स मोस्टली हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, और रोलर का काम क्या होता है, प्रॉपर फिनिशिंग देना। रोलर की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि रोलर के जो व्हील्स होते हैं उनको उसमें पानी हम लोग स्प्रे करते हैं, जिससे कि जो स्टिकी मटेरियल्स हैं जो उस पर चिपक गए हैं उनको हम लोग हटाते हैं। अदरवाइज़ अगर वो उस पर सेट हो जा रहे हैं तो जो हम लोग लेयर बिछा रहे हैं वो क्या करेंगे, जो स्टिकी मटेरियल्स हैं वो क्या करेगा, जो रोड हम लोग प्रॉपर बिछाते जा रहे हैं वो उसको उखाड़ती जाएगी। इसलिए टाइम टू टाइम हमें जो रोलर की व्हील्स हैं उसको साफ़ करना पड़ेगा। और रोलर में भी हमने आपको डिफरेंट टाइप के रोलर्स बता चुके हैं, जिसमें से आप कुछ यूज़ होते हैं एंड कुछ यूज़ नहीं होते हैं। रोलर्स की हम एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रोलर्स होते हैं, जिससे आपको फिर से रिमाइंड हो जाए। शीप फुट रोलर होता है, न्यूमेटिक टायर रोलर होता है, राइट, वाइब्रेटरी रोलर होता है, ठीक है। ये कुछ रोलर्स होते हैं जिनका आप यूज़ करते हो फिनिशिंग देने के लिए, पर्टिकुलर जो हमारी लेयर है उसके लिए, राइट। फिर प्रिपरेशन, जब भी हम कोई भी लेयर बिछाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बेस हम तैयार करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बेस है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग क्लीन कर देते हैं हर चीज़, डस्ट, डर्ट और कोई भी जो भी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट बाय यूजिंग मैकेनिकल ब्रूम एंड एयर कंप्रेसर जेट। जो भी वहाँ पे डस्ट या डर्ट मौजूद होती है उसको हम क्या करते हैं, जो अभी हमने मैकेनिकल ब्रूम की इक्विपमेंट में बात करी है, इन दोनों की इनका जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ डस्ट एंड डर्ट। और भी हम इसके यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ डस्ट एंड डर्ट में करते हैं, जो कि हमारे जब हम बेस तैयार कर रहे होते हैं उसमें हम लोग इसकी बात करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल उस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हम बिटुमिनस कंक्रीट की लेयर जो बिछाने वाले हैं वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल मौजूद नहीं होना चाहिए। तो डस्ट डर्ट हम हटा लेंगे, सरफेस क्लीन होनी चाहिए एंड एक्स्ट्रा मटेरियल। ये बिटुमिनस कंक्रीट लेयर की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। एंड बिटुमिन, यहाँ पे ये क्या है, बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर है, बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है हॉट मिक्स प्लांट। ये क्या है हमारे पास, HMP
जब आप लोग किसी पर्टिकुलर साइट में जब आप लोग विजिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हॉट मिक्स प्लांट कैसा होता है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेवर फिनिशर। ये क्या है हमारे पास, पेवर। आप पेवर फिनिशर बोलिए या फिर पेवर डायरेक्टली बोल दीजिए, ये होता है, राइट। और ये दो और डायग्राम है हमारे पास पेवर फिनिशर के। एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिन कंक्रीट देखेंगे हम लोग कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। अप्लाइड यूनिफॉर्मली एट द स्पेसिफाइड रेट, मतलब कि जो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इक्विपमेंट। ये जो भी चीज़ें हैं हम लोग प्रीवियस आपसे बात कर चुके हैं कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। जितने भी हम लोगों ने लेयर्स की बात करी हैं कि उनके जो ऑपरेशंस वगैरह कुछ एप्लीकेशंस हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट। डिमॉन्स्ट्रेट स्प्रेइंग कैपेबल ऑफ यूनिफॉर्म रेट विद इन टॉलरेंस लिमिट। वर्क शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद मोर्थ स्पेसिफिकेशन। देन प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि हम अपना जो मिक्सचर है वो मतलब बिटुमिन कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो तैयार करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे हम लोग, प्री मिक्स ऑफ बिटुमिन मटेरियल इन is prepared in hot mix plant of adequate capacity capable of yielding a mix of proper and uniform quality with thoroughly coated aggregate. Appropriate temperature of materials and mix has been given. Hot mix plant is calibrated time to time to assure uniform quality of mix and better coating of aggregate. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान देनी पड़ती हैं। ये स्टेप्स क्या होते हैं, सब में अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। मिक्स, जैसे हमने हॉट मिक्स प्लांट में जो मिक्स अपना तैयार कर लिया है उसके बाद हमें क्या होता है, उस प्लांट से हम लोग किसी पर्टिकुलर साइट पे उस हॉट मिक्स जो हम प्लांट है वहाँ से हम लोग जहाँ पे भी हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे अपने मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर साइट पे पहुंचने से पहले वो सेट ना हो जाए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेड इन क्लीन इंसुलेटेड व्हीकल्स, जो जिस भी व्हीकल्स में हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं वो व्हीकल्स क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। कवर्ड वाइल इन ट्रांजिट और अवेटिंग टिपिंग। अ थिन कोटिंग ऑफ डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल में बी अप्लाइड टू द इंटीरियर ऑफ द vehicle to prevent sticking and to facilitate discharge of material. स्प्रेडिंग, मतलब हमने इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया है, अब जब हम पर्टिकुलर साइट पे पहुंच गए हैं तो उसकी स्प्रेडिंग करेंगे, मतलब उसको पर्टिकुलर लेयर्स में बिछाएंगे। तो स्प्रेडिंग के लिए जो भी हमने आपको बताया है कि स्प्रेडिंग के लिए बिटुमिनस मटेरियल हैज़ बीन स्प्रेड, लेवल्ड एंड टेम्प्ड जितनी एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अराइवल एट द साइट मटीरियल हैज़ बीन सप्लाइड कॉन्टिन्यूसली टू द पेवर, मतलब कि पेवर में हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसको डालते जाएंगे जिससे लेयर बाय लेयर वो हम उसको बिछाते जाएं। द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द मटीरियल टू द पेवर हैज़ बीन रेगुलेटेड टू एनेबल द पेवर टू ऑपरेट कॉन्टिन्यूसली। द ट्रेवल रेट ऑफ पेवर एंड इट्स मेथड ऑफ ऑपरेशन हैज़ बीन एडजस्टेड टू एंश्योर एन इवन यूनिफॉर्म रेट फ्लो ऑफ बिटुमिन मटेरियल। ये सारी चीज़ें मतलब हमें पॉइंट्स ध्यान देने हैं, ठीक है। फिर उसका हमने कॉम्पैक्शन के लिए आपको बताया है कि हम लोग रोलर वगैरह का यूज़ करते हैं उसको पर्टिकुलर लेयर में बिछाने के लिए। तो हमने आपको डिफरेंट टाइप के रोलर बता चुके हैं लेक्चर्स में। तो आप कोई भी रोलर यूज़ कर लीजिए, पर्टिकुलर जो हमारे पास पर्टिकुलर साइट के जो इंजीनियर इन चीफ हैं वो आपको डायरेक्ट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। द फिनिश रोलिंग हैज़ बीन डन विद 6 to 8 टन स्मूथ व्हील टेंडम रोलर्स। स्पीड ऑफ रोलर्स, मतलब स्पीड हमने आपको बता चुकी कि 5 kmph होने चाहिए। इनर टू आउटर एज मूव करते हैं, सेंटर लाइन के पैरेलल आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। मूव इनवर्ट पैरेलल टू सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ओवरलैपिंग 1/3 की होती है, ठीक है। स्लाइड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द रोलर व्हील्स, जो हमने आपको चीज़ें अभी बता चुकी हैं उसको हम ध्यान देंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग क्वालिटी कंट्रोल देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हैज़ बीन अश्योर्ड विद स्पेसिफाइड टेस्ट
जो भी हमें टेस्ट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्वालिटी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कोर्स ऑफ बेयरिंग कोर्स शैल बी लेड विद इन 48 आवर्स। अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक डाइवर्जन, मतलब जब भी हम कोई लेयर बिछाते हैं तो हम ट्रैफिक का डाइवर्जन कर देते हैं जिससे कि पर्टिकुलर जो हम लेयर बिछा रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और बिटुमिनस कंक्रीट का हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो क्यूबिक मीटर में करते हैं। थैंक यू सो मच।